हमारे गुरुजी पंडित जगन्नाथ भारद्वाज समचाणा वो भी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। और देखो ये बड़े आरस की खुशी की बात होती है कि बाल उसके छोरे भी गाँव और फिर पोते शुरू हो गए, पड़पोते भी उस लाइन में लाग रहे हैं। जैसे आज पंडित मांगेराम जियों के शिष्य हैं, उनके शिष्य प्रणाली चली हुई है। तो आइए हम सभी से इजाजत चाहेंगे। पंडितों की रागनियाँ जितनी हैं चलती रहेंगी। और एक रागनी भजन को इसको संदेश कहो कि उन्हीं के समकालिक पंडित लक्ष्मीचंद जियों के शिष्य हुए पंडित राम स्वरूप सिटावली से। उन्होंने एक किस्सा बनाया नरसी भात। तो एक रागनी उनकी है आपके मध्य, और आशा करेंगे सभी को पसंद भी आएगी कि जिस वक्त वो नरसी 10-20 बाबा जी लेके और अपनी लड़की हरनंदी के यहाँ भात पढ़ने के लिए जाता है, तो पनियारिया ने देखा जाते बाबा जी ने किसी ने चिलम भर ली, किसी ने मांग उठने लग गया, पानी भरना आई, भीतर जाकी दे देखा मेरे बाबा जी लौट रही। मन उठने लगी, बाबा जी आड़े कड़ाइन बड़े आड़े तो बातिया का इंतजाम था। एक चमटा लेगा बातिया ने बोला देख दिया हम तुम्हें बातिया ना देखते बोले जा अपने सेठ में कह दे कुछ खाने पीने का इंतजाम करेगा। इब कड़ेगा खाना पीना, वो पानी भरे थी, उल्टी बाजली और आनंदी तो आगे ने बोली बेबे तेरे बाबू ने तो चाला कर दिया। ये बात ये बोले 10-20 बाबा जी सर जोड़ गाने बैठा, फिर आए कुछ सामान ले रहे हैं वो बात का ने बोली देख बेबे जो उनका सामान वगैरह कुंडी सोटे चिमटे चिलम उनकी तो कसर नहीं। और तिल तागा कुछ दिखा नहीं हमने, तिल तागा की तलियां थे वो तो आपको थोड़े थोड़े लगते पर रहे। हरनंदी बड़ी दुखी हुई। रात का समय मौका पाके अपने पिता से मिलने के लिए ठाकुर द्वारे में जाती है जहां नरसी को ठहरा रखा था। आवाज लगाई कि पिताजी फाटक खोलो, और जब फाटक खोली तो हरनंदी ने भाज के छाती में टक्कर मारी। ने बोलियो पिताजी मैंने तो आपको मना रखा था, मैं तो पहले ही बहुत दुखी थी। ये सासू ननद ने ताने मार मार जीना मुश्किल कर रखा था, तू और दुख दे में क्यों आने बैठे बाबा जी लेकर। आप लोगों सारा शहर सोया हुआ, वो दोनों बाबू बेटी बात करते हैं। आधी रात का समय लाइन बाय लाइन हरनंदी धिक्कारती है और नरसी उसको पुचकारता है, और किस तरह से क्या बातें होती हैं आइए एक रागनी आपके सामने। मैंने कहा पिताजी राम राम। और हमारे बीच में माननीय रामफल चहल जी हमारे मध्य पहुंचे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आइए किस तरह से एक भजन रागनी आपके मध्य रखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आए। मैं कहा पिताजी प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटी। के बात हरमनी रात के समय क्यों आई? तेरे पता तो चल गया होगा कि मैं क्यों आई। बेटी बनने के मेरा ये मैं तो अपनी काम से यहाँ आया हूँ और तू रात में आज चल का आई, तो कोई न कोई मकसद तो होगा, बात बताइए। कौन से काम आना पड़ गया? ऐसा कौन सा काम तेरा अटक रहा था जो तो आना पड़ गया? बेटी तू कुछ बोल, मैं बताऊंगा आपको। तने एक बात का पता है क्या? इस भारत देश में, इस संस्कृति में एक बाप अपनी बेटी के घर कब जा करता है, इस बात का पता? तुम कुछ पूछ जाएगी के बाद बताऊंगा, बोल देते। मेरी बात सुन। हाँ बोल। और देखिए भाई घने देना में, क्योंकि जब गुरुजी मिल जाए कदे कदे तो गाले है ना, तो कोशिश आज आप सभी भाइयों का जगह साथ रहा तो जरूर। हो बेटी के घरे बाप का
या के बात कही बेटी तेने कि बेटी के घर बाप का आना हो से दुख बीमारी में। हे बेटी मैं सारी बात ना जानू, एक दिन तक पहला टूट ठान सीखा था आनंदी, पर बेटी मेरी मजबूरी मेरी लाचारी थी। मेरी बात सुने से क्या मजबूरी तेरी होगी? बोली कि मैं बताता हूँ तेरे हो बेटी के घर बाप का आना यो ते हो से दुख बीमारी में हे और नहीं था कोई आमन यारा अनुआ गला सारी में। हाँ बेटी, क्यों गाम राम समाज नहीं? ये गाम राम कौन किसके आई में दूसरे की खोदी में कौन पुरन लग गया बेटी? अगर तूने आना भी था तो आने के और बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। बोल मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। श्री कृष्ण जिन मेरा प्रण पुकारा था, श्री कृष्ण जिन मेरा प्रण पुकारा था। किस किस ने सुख पाया से बता, किस किस ने सुख पाया बता उस छड़िया की यारी में। उस छड़िया से यारी करके मैं घूमत लिया तारी में। मेरी बात सुनो, आपने कहा पिताजी कि उस तैयारी करके मैं बैठूंगा तैयारी में। अच्छा, अगर वो तेरे साथ होता? ये बेटी मुझे पूर्ण विश्वास है, आज तक मेरा काम कोई नहीं हटका जब तक उसकी शरण में आया हूं, और ये काम भी पूर्ण होगा। फिर आप तो उसने बेटा बेटा करो हो, भगवान मानो हो, आज कित गया वो तेरी इज्जत का रखवाला। मेरी बात सुन, देखे अटले टारी में बैठा, अटले टारी में बैठा, क्यों झूठा विश्वास करे? झूठा विश्वास नहीं मेरा, वो सबकी पूर्ण आस करे। देखे पूर्ण आस करने आने ने जाके करे तलाश करे। तलाश करने की नहीं जरूरत, वो गट गट के बकवास करे। तलाश करने की नहीं जरूरत, गट गट के बकवास करे। गट गट वापस करने आना वो, गट गट वापस करने आना वो, तो नामी चोरी जारी में। एक चोर को हो चाहे चार को हो, मेरी सबकी कृष्ण बनाई में।
क्या कि अटल अटारी में बैठूं, वो चोर है, एक नंबर का चोर। बेटी दुनिया कुछ कहो और तू कुछ कहे, मेरे तो बोझ वो के है। उसने सदा डंगर चराए है, उसने सदा ढोर, तू डांगर मैसा गलत हमारे, उसने पता किसके तू गांव डांगर डोर चरानिया मान रही है उसने बेटी, मेरे मन तो बूझ वो के है। मेरी बात सुनो, इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने भाई भैया के भी आपस में जूत बजवा दिए, नाश करवा दिया उसने। और आप तू इस बात बड़ी खरिया, तू बोल तो मैं बताऊंगा वो। मेरी बात सुन, कैसे देखिए, आज हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे दादाजी जगन्नाथ जी, और जिनका देखिए हम अक्सर जिनके नाम से, जिनके कविताई से, जिनकी रचनाओं से हजारों कलाकार अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, गा के उनके भजनों को गुन के। पंडित एक बार जोरदार तालियां उस ऐसे महान इंसान के लिए जिनके नाम से ये हरियाणा जाना जाता है। और हमारे बीच में पंडित विष्णु जी, जो दादा लक्ष्मीचंद जी की प्रमाण प्रणाली से हैं, कैसे उनके द्वारा रचित सुपोतर प्रणाली तो आगरा चेला हो, उसका चेला हो, वो है प्रणाली ऐसा जो हुआ बिचेले वो है पोता उसका खोदे। प्रणाली की अगली बात कौन हो? लक्ष्मी का पोता, लक्ष्मी का पोता। जी लक्ष्मी के पोते थे सारे हरियाणा के, क्योंकि वो तो सारे उन दादा मानना तो सब। एक बार जोरदार तालियां उनके नाम। कैसे